बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम एक्सपोर्ट काउंट डाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। जैसा कि हम सेट्स के बारे में क्लास 6 में भी क्लास 7 में भी हम पढ़ चुके हैं, तो सेट से रिलेटेड जो हमारे पास हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन हमारा क्लियर है। तो चलिए हम उसके अकॉर्डिंग अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। सेट्स हमारा बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और ये सारी चीज़ें हम क्लास 6 एंड 7 में सॉल्व कर चुके थे। तो इसलिए ये हमारा बड़ा ही आसान चैप्टर है। चले हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेटिव में हमारे पास 2 ही सेट होते हैं, ए या बी। ठीक है, 2 से ज़्यादा सेट हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में नहीं होते। यूनियन में हमारे पास यहाँ पर बी यूनियन ए है, तो ये किसके इक्वल होगा? जाहिर सी बात है बी यूनियन ए। यूनियन से मुराद क्या होता है? कॉमन एंड अनकॉमन बोथ को राइट करना होता है हमने यूनियन में। ठीक है, बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर 3 सेट ए बी एंड सी, यानी हमारे पास 3 सेट है ए बी एंड सी। जब हमारे पास 3 सेट है तो कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ए यूनियन ब्रैकेट में क्या है? बी यूनियन सी। तो अब हमारे पास ये किसकी इक्वल होगा? जाहिर सी बात है हमें पता है कि हम ये वाले सेट्स हम सॉल्व कर चुके हैं क्लास 7 में, तो हम राइट करेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द प्रॉपर्टी। हमने इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करना है, जिसमें हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये किसकी इक्वल होगा? यहाँ पर देखिए, पहले ए यूनियन है वो सबसे पहले बी के साथ जाएगा एंड देन सी के साथ जाएगा। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ए यूनियन बी, सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन एंड फिर आ जाएगा ब्रैकेट में ए यूनियन सी। नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट। जब हमारे पास इंटरसेक्शन होता है तो उसमें 2 सेट में हमारे पास क्या होते हैं? यानी इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट सी लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास है द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज। अच्छा, जब हमें पता है कि जब भी हम सबसेट फाइंड करते हैं, सबसेट का फार्मूला हमारे पास होता है 2 रेज टू एन। एन से मुराद होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कि हमारे पास सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसके सबसेट्स को फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन हैं क्या वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है द सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैज 6 सबसेट। हमारे पास एक सेट है जिसके कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसके हमारे पास 6 सबसेट बनेंगे। तो चलिए हम इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है 2 रेज टू एन। क्या है सबसेट का फार्मूला? हमारे पास है 2 से मुराद 2 एंड एन से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 3। तो ये हमारे पास आज इट्स मीन के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, तो 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। तो हमारे पास 8 आने चाहिए, ना कि 6। इट्स मीन हमारी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहते हैं कि हर सेट अपना सबसेट होता है, तो ये हाँ बिल्कुल होता है, अपना ही वो सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पर हम राइट कर देंगे ट्रू। नंबर 3 हमारे पास है अ पावर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। जो पावर सेट होता है वो सबसेट होता है। तो देखें, पावर सेट जो होता है वो हमारे पावर सेट में तमाम सबसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पावर सेट हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे फॉल्स, क्योंकि सबसेट क्या होता है? वो इसका, जैसा कि हमें मालूम है कि पावर सेट में तमाम सबसेट आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेटमेंट 3 है ये क्या है? फॉल्स है। 4 पर आ जाते हैं द सबसेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट, कि सबसेट में सारे एलिमेंट सुपर सेट के आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, क्योंकि सुपर सेट में तमाम सबसेट के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम राइट कर देंगे फॉल्स।
एन इम्प्रॉपर सबसेट इज़ इक्वल टू इट्स ओरिजिनल सेट। कहते हैं जो हमारे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट, हमारे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट है, वो इक्वल होगा अपने ओरिजिनल सेट के। तो ये बात क्या है, हमारी ट्रू है।